बोली गई। मुझे तो जान से मारने की धमकियां भी आई थी। मेरे पिता को भी किसानी आंदोलन के दौरान हत्या कर दी गई थी। तो बहुत सारी असल में सपोर्ट करते हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए ताकि सरकार गिरे और सरकार के ऊपर दबदबा बने और हमारे किसान जो इतने दिनों से 3 महीने के ऊपर हो गए हैं। भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रही। जिस प्रकार से हमने बताया था, कंडेला गांव के अंदर पहली बार किसान महिला महापंचायत हुई है, जिसकी चीफ गेस्ट सोनिया मान यहां पर पहुंची है। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम। क्या कहना चाहेंगे, आज जो महिला ने एक शुरुआत की है, महिला किसान महापंचायत की है, क्या असर पड़ने वाला सरकार के ऊपर इस चीज़ को? बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि पहली महिला महापंचायत हुई है यहाँ पर और जो कि मेरी ताई जी, इनकी वजह से इनको मैं टिकरी बॉर्डर पर मिली थी और जो इन्होंने जिस तरह से जोश दिखाया है और जिस तरह से ये 26 को भी वहाँ थे और हमेशा टिकरी बॉर्डर पे होने चाहिए। सो अगर इनकी एज देखी जाए तो हमें शर्म आनी चाहिए अगर नौजवान पीढ़ी लड़कियाँ वहाँ पर ना पहुँचे तो। सो ऐसी मेरी ताई जैसी औरतों को अगर ये सामने आ रही हैं तो ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल सेट कर रही हैं हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी, सभी के लिए, कि झांसी की रानी ये हैं असल में, जिन्होंने अपना ये घर बार छोड़कर टिकरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं और अपने भाइयों को, अपने बाप दादा को, सभी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें इनसे सीख लेनी चाहिए और जो महिला पंचायत इन्होंने शुरू की है ये बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल सेट की है। मैं चाहती हूँ महिलाओं को और आगे आना चाहिए और वैसे भी हम विमेंस डे मनाते हैं और बोलते हैं कि लड़की और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता, तो महिलाओं में कोई फ़र्क नहीं होता। महिलाएं सारे तरह का काम कर सकती हैं, खेतों का काम भी कर सकती हैं, तो महिलाओं को हर फील्ड में आगे आना चाहिए। सोनिया जी, लगातार 100 दिन से ऊपर आपको भी टिकरी बॉर्डर के ऊपर वहाँ पर बैठे हुए हो गए हैं, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि हमने कानून रद्द करने होते तो हम 2 महीने पहले ही कर देते। क्या लगता है बीजेपी की इस मंशा को लेकर के भी, और किसान बार बार कह रहे हैं कि कानून को हम रद्द करवा करके ही मानेंगे? देखिए, ये वो गवर्नमेंट है जो कि लोगों किसानों से वोट लेकर भूल जाती है कि यही किसानों ने इनको वोट देकर जिताया था। सो इनको आगे वाली इलेक्शंस में ये खुद किसान बता देंगे जब इनको गांव में घुसने नहीं देंगे और जब इनको कुर्सी से उठाकर नीचे फेंकेंगे। जैसे नरेंद्र सिंह तोमर ने पीछे बयान दिया था कि ये भीड़ इकट्ठी करने से आपके बिल वापस नहीं होंगे, तो हमने उनको ये जवाब दिया था, यही भीड़ वोटें देकर आपको कुर्सी पर बैठाती है और इनको उतारना भी आता है। और खट्टर जी ने अपना हाल देखा है, पिछले दिनों उनका हेलीकॉप्टर भी उतरने नहीं दिया था और किस तरह से हरियाणा के एक एक गाँव में उनका मतलब बहिष्कार हो रहा है, उनको घुसने नहीं दिया जा रहा। तो कम से कम एक्चुअली हरियाणा में एक इंसान ने जो बात की है, जो मैं हरियाणा के बारे में देखिए ज़्यादा नहीं जानती थी क्योंकि मैं पंजाब से हूँ और हरियाणा के मैं आई हूँ, गुजरती थी दिल्ली जाने के लिए, बट इस तरह से जिस तरह से इस तरह सम्मान मिला है मुझे जींद में, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जींद ने बहुत सारे नेता दिए हैं हरियाणा को और आगे आने वाले चुनावों में भी जींद के लोगों को ये सोच समझ के डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी कि उनको अपने चुनाव में किसको वोट देना चाहिए और किसको खड़े करना चाहिए जो आपके लिए बात कर सके। बहुत झूठे लोग बातें करके जाते हैं। और हाँ, एक और बात कहना चाहूँगी कि मेरे को सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए प्राउड होता है कि एटलीस्ट किसी में तो हिम्मत है हमारे ऑल ओवर इंडिया में कि एक बंदे ने इस्तीफा दिया है हमारे किसानों के लिए, अभय सिंह चौटाला ने, और किसी ने नहीं दिया। अगर और सभी ने दिया होता ना, ये दुष्यंत ने दिया होता, खट्टर ने दिया होता, तो सरकार गिरी होती तो हमारे किसान बेचारे रुल ना रहे होते वहाँ पर। हमें ऐसे नेता चाहिए जो अपना इस्तीफा दे सकें जब किसानी की बात आती है। आज मैं बताऊँ, बहुत बड़ी बात है, आप भी माइक लेके खड़े हैं मेरे सामने, अपना माइक छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, अपना काम छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, अपना सरपंच के पद से भी अपना इस्तीफा देना बहुत बड़ी बात होती है और एक एमएलए-शिप से इस्तीफा देना तो बहुत बड़ी बात होती है। पूरे इंडिया में एक बंदा है जिसने इस्तीफा दिया, जिसके कहने में और बोलने में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने जो सुना है, पिछले 3 महीने से मैं टिकरी बॉर्डर पे हूँ, जिस तरह से वहाँ पर राठी खाप ने अपनी ज़मीन दे रखी है लोगों को, जिस तरह से फ्री सिलेंडर बांट रहे हैं, जिस तरह से पंखे, मतलब किस तरह की भी सेवा हो लोगों को, मतलब दिखाया नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, बट कर रहे हैं लोग। सो उन लोगों को सराहना चाहिए। जैसे मैंने ये ताई को सराहा, जो ताई ने एग्जाम्पल सेट किए एक विमेन खाप
यहाँ पर महापंचायत कर कर, वैसे ही हमें उन लोगों की भी एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए जिन लोगों ने आगे आकर कुछ किया है हमारी सोसाइटी के लिए। जैसे उनके देवीलाल जी ने एक पेंशन स्कीम रखी थी और वो लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ की थी, ऐसे ही अभय जी ने भी एक एग्जाम्पल सेट की है इस्तीफा देकर। तो मैं चाहती हूँ ऐसे ही हरियाणा में, पंजाब में, ऑल ओवर इंडिया जितने भी MLAs हैं उनको आगे आकर जो किसानों को असल में सपोर्ट करते हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, ताकि सरकार गिरे और सरकार के ऊपर दबदबा बने और हमारे किसान जो इतने दिनों से 3 महीने के ऊपर हो गए हैं वहाँ पर बैठे हैं वो भी घर आएँ और सरकार के भी कान खुले। हाँ, कुछ लोग जो वोटें लेकर जाते हैं ईमानदार भी हैं किसानों के प्रति और किसानों के साथ खड़े होना भी जानते हैं। बिल्कुल सोनिया जी, कल गाना आया है जिंदाबाद जवानी और जिंदाबाद किसानी अजय हुड्डा के साथ आपका, जिससे पहले भी अजय हुड्डा का जो सॉन्ग आया था कि मोदी जी तारी तोप कड़ा है हम दिल्ली आ गए, उसके ऊपर भी FIR भी हुई थी। और हालांकि जो भी किसान आंदोलन को मजबूत करने में आंदोलन का जो समर्थन कर रहा या तो इनकम टैक्स का छापा मरवा दिया जाता है, उसके ऊपर केस दर्ज किया जाता है, डर नहीं लगता आपको? जी, मैं किसान की बेटी हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मेरे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई, मुझे तो जान से मारने की धमकियाँ भी आई थी। मेरे पिता को भी किसानी आंदोलन के दौरान हत्या कर दी गई थी। तो बहुत सारी बातें हुई थी, बट मुझे लगता है कि आपको अगर आप डर गए तो आप घर पे बैठ जाओगे। तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो भगत सिंह की, अगर वो डरे होते जो आज हमारे आज़ाद देश में हम खड़े ना होते। सो बेसिकली अजय हुड्डा के साथ जो मेरा ये गाना आया है वो हरियाणा और पंजाब के भाईचारे को लेकर हमने ये गाना किया है कि हरियाणा भाईचारा और पंजाब का भाईचारा किसी भी तरह से पीछे नहीं है। बहुत सारी बातें पॉलिटिकली आती हैं और बहुत सारी विवाद खड़े करे जाते हैं कि पानी का मुद्दा लेके आया जाता है। ये जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, यही हमेशा लड़ाते हैं आपस में। नहीं तो देखिए, मेरी माँ और इनमें कोई फ़र्क नहीं है, हम इतना प्यार है हमारा आपस में, ऐसा कोई नहीं है। हम वहाँ पे बॉर्डर पे बैठते हैं, हरियाणा और पंजाब में कोई फ़र्क नहीं है। हम एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें भाईचारे के साथ शेयर करते हैं। ये पॉलिटिकल लोग हैं और हमें इन पॉलिटिकल लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सोनिया मान। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए कंडेला गाँव से अपने कैमरामैन सहयोग इंचार्ज के साथ मैं जबार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।